नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो सीधा आपके पैसे से जुड़ी हुई है। और अगर आपने इसे समझा नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई आपके परिवार तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? पैसा हमारा है तो परिवार को ही मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। भारत में आज भी लाखों करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं और वो पैसा आज तक किसी ने निकाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस अकाउंट में नॉमिनी सही नहीं था। अब सोचो, एक आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पैसा जोड़ता है, सेविंग करता है, एफडी करता है, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहता तो उसका पैसा बैंक में ही फंसा रह जाता है और परिवार बैंक के चक्कर लगाता रहता है। यही सबसे बड़ी समस्या थी जिसे सरकार ने समझा और 2026 में इस पूरे सिस्टम को बदल दिया। लेकिन अगर आपने नया नियम नहीं समझा तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी जानकारी आपको मिलती रहे तो अभी के अभी सलमान बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे की बात ध्यान से सुनिए। पहले का नियम क्या था? पहले बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी रखा जाता था और ज़्यादातर लोग या तो नॉमिनी डालते ही नहीं थे या फिर गलत डाल देते थे। अब होता क्या था, जब खाता धारक की मृत्यु हो जाती थी तो परिवार बैंक जाता था और बोलता था कि ये हमारे पिता का अकाउंट है या हमारे पति का अकाउंट है, हमें पैसा चाहिए। लेकिन बैंक क्या कहता था? सारे लीगल वारिस लेकर आओ, सारे डॉक्यूमेंट लेकर आओ, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर अप्रूवल मिलेगा। और ये प्रक्रिया कभी कभी महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलती थी। अब एक सच्ची घटना सुनो। एक परिवार था, उनके घर के मुखिया की मृत्यु हो गई। उनकी अकाउंट में लगभग 8 लाख रुपए थे। परिवार बैंक गया लेकिन नॉमिनी नहीं था। बैंक ने कहा पहले कोर्ट से पेपर लाओ। फिर उन्होंने वकील किया, केस फाइल किया। लगभग 1.5 साल बाद उन्हें पैसा मिला। अब सोचो, उस समय उनके परिवार को पैसे की कितनी ज़रूरत रही होगी, लेकिन पैसा होते हुए भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने नया नियम लागू किया। अब नया नियम क्या कहता है? अब आप अपने बैंक अकाउंट में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब आपका पैसा एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर एक नॉमिनी नहीं है तो दूसरा मिलेगा, अगर दूसरा नहीं है तो तीसरा मिलेगा। इससे क्या होगा? पैसा कभी फंसेगा नहीं। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात, सिर्फ 4 नॉमिनी जोड़ देना काफ़ी नहीं है। आपको ये भी तय करना होगा कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, आपने 4 नॉमिनी बनाए, तो आपको लिखना होगा पहले को 40%, दूसरे को 30%, तीसरे को 20%, चौथे को 10%। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आगे जाकर झगड़ा हो सकता है। अब एक और गलती जो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, नॉमिनी का नाम गलत लिख देते हैं। आधार में नाम कुछ और, फॉर्म में कुछ और, डेट ऑफ बर्थ गलत, रिलेशन गलत, और जब क्लेम का समय आता है तो पैसा अटक जाता है। इसलिए जब भी नॉमिनी ऐड करें पूरी सावधानी रखें। अब 2026 में एक और बदलाव हुआ है। अब नॉमिनी के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल देना भी ज़रूरी है ताकि बैंक सीधे संपर्क कर सके। अब सवाल आता है, नॉमिनी किसे बनाएं? सबसे सही विकल्प आपका परिवार है, पत्नी, बच्चे, माता पिता। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और को भी बना सकते हैं, बस आपको एक घोषणा पत्र देना होगा। अब एक ज़रूरी चेतावनी, अगर आप नॉमिनी नहीं देते तो आपको लिखित में देना होगा कि आप नॉमिनी नहीं देना चाहते। मतलब अब ये चीज़ बहुत गंभीर हो चुकी है। अब आपको क्या करना चाहिए? आज ही अपने बैंक जाएं, अपना अकाउंट चेक करें, नॉमिनी है या नहीं। अगर है तो सही है या नहीं, अगर नहीं है तो तुरंत ऐड करें। और अगर आपके कई अकाउंट हैं तो हर अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करें, एफडी में, आरडी में, हर जगह। अब अंत में एक आखिरी बात, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है और आपके परिवार को बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए आज ही एक्शन लें। और अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो सलमान बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी हर किसी के लिए ज़रूरी है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और समझदारी से बैंकिंग करें।